हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। तो बच्चे लोग, हमारे चैनल इंग्लिश विद मोहित में मैंने पिछले दो वीडियो में बात की थी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि इंग्लिश की आखिर शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश का मेन पॉइंट क्या है। और दूसरे वीडियो में मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था सैल्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिवादन। जिसने पिछले वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो पिछले दो वीडियो आपने नहीं देखेंगे तो आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप दोनों वीडियो लिंक मैंने दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की शुरुआत। दूसरा वीडियो में टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। और मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बात की थी दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैजिक वर्ड है ये, सॉरी और प्लीज। सॉरी और प्लीज और एक थैंक यू, तीन वर्ड, लेकिन मैं आपको दो बता रहा हूं, सॉरी और प्लीज। ये इंग्लिश के ऐसे मैजिक वर्ड है, किसी को बोलने से उसका मन एकदम चेंज कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, आज मैं आपको सॉरी के मतलब किस रूप में उपयोग की, सॉरी के बहुत अर्थ निकलते हैं। सॉरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉरी के अर्थ है, मैं आपको अच्छे से आपको सीधे सॉरी पता है, इसके मैं आपको 8 अनेक वर्ड्स लिखवाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लिखवाते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब सॉरी, देखिए सॉरी है, इसके देखिए अनेक वर्ड है। देखिए सॉरी के देखिए ये सॉरी पहला वर्ड, सॉरी का पहला वर्ड है पार्डन। ध्यान से देखिएगा, पार्डन मीन। सॉरी का वर्ड नहीं है कि सॉरी है ना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है। अब सॉरी का इधर पार्डन मी के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे कि पार्डन मी, आप किसी एक आदमी यहाँ पर है और आप दूसरे आदमी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये दोनों आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी इससे बातें कर रहा है। देखिए यहाँ तो वो बोल रहा है और वो उसने एक वर्ड बोला, सुनिए, तो वो अच्छे से सुना नहीं, उसने एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप कैसे बोलेंगे, पार्डन मी प्लीज रिपीट। पार्डन, आई एम पार्डन मी प्लीज, आई एम पार्डन प्लीज रिपीट, मतलब सॉरी मैंने सुना नहीं, आप रिपीट कीजिए। पार्डन आई कांट हियर, प्लीज रिपीट। पार्डन का उपयोग सॉरी के रूप में भी होता ये सॉरी ही है, लेकिन इसका जो रूप है, इसका जो काइंड है, इसका जो टाइप है, वो अलग अलग रूप में किया जाता है। पार्डन में मैंने क्या बोला कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, तो उसने वो बात नहीं सुनी, तो बोलेगा पार्डन मी आई कांट हियर, प्लीज रिपीट। सेंटेंस देखिए आपकी, प्लीज का भी चक्कर छोड़िए, सॉरी का इंपॉर्टेंट है। सॉरी आप ध्यान से देखिए, सॉरी को पहला देखिए, पहला सेंटेंस आया है पार्डन। देखिए पहला अच्छे से देखिए, पार्डन। इसका मैं सेंटेंस लिखवा दो, ध्यान से देखिए, इससे पार्डन का सेंटेंस लिखवा रहा हूं। इंग्लिश का पहला वर्ड है ये पार्डन, पहला पार्डन इंग्लिश का। इसका पार्डन का है, कोई कन्वर्सेशन कर रहा हो तो, कोई कन्वर्सेशन कर रहा हो तो पार्डन करते हैं। तो ये देखिए पार्डन मी, पहला सेंटेंस, पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू, फॉर ऑफेंडिंग यू। पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू, मुझे क्षमा करे। देखिए इंग्लिश सेंटेंस है, मैं हिंदी में नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद को लिखना है। पार्डन मी, मुझे क्षमा करे, आपको नाराज करने के लिए दो आदमी बात कर रहे हैं,
तो गलती से उसने उसको नाराज किया। कन्वर्सेशन में कुछ भी हो सकता है। तो दो आदमी बात कर रहे हैं और उसने एक आदमी को नाराज कर दिया, तो बोलेगा पार्डन मी, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ होता है क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मैंने आपको नाराज किया इसलिए मुझे क्षमा करे। पहला है पार्डन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए पार्डन। और इसका ये सेंटेंस है, पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू, पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू। देखिए मैंने बोला था ना आपको, सॉरी नहीं है, एक बहुत अनेक वर्ड्स है। प्लीज के बहुत कम है, लेकिन सॉरी की ज्यादा है। प्लीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके थोड़ा कम है। इसका उतना डिस्क्रिप्शन नहीं होगा जितना इसका होगा। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज की टॉपिक सैल्यूटेशन कम से कम 3 वीडियो में से होता है, लेकिन ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसका अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा तभी मैं आपको ये टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। ये पार्डन हो गया, आप लिख लीजिए पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू, ठीक है, क्षमा करें। अब दूसरा है आपका, दूसरा है एक्सक्यूज मी। ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। अब जैसे कि एक पार्टी चल रही है, एक मान लीजिए आप एक मॉल में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एक मॉल में है और आपको लेना है एक सामान, और जो दुकानदार है वो किसी और से बात कर रहा है, और आपको उसे बुलाना है। तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, प्लीज गिव मी अ साड़ी, यानी एक साड़ी दीजिए। एक्सक्यूज मी यानी मुझे क्षमा करे। एक्सक्यूज मी का जो अर्थ है, मुझे क्षमा करे कि मैंने आपको जो डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे एक साड़ी चाहिए। ऐसे नहीं लिखेंगे एक्सक्यूज मी आई डिस्टर्ब, ऐसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी आई डिस्टर्ब यू, प्लीज गिव मी अ साड़ी। एक्सक्यूज मी का अर्थ ही है सॉरी, क्षमा। एक्सक्यूज मी। अब एक और बताता हूँ, जैसे कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग चल रही है, एक आपके मीटिंग चल रही है बहुत बड़ी, और आप पहुंचे लेट, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इन, मुझे क्षमा करे मैं लेट पहुंचा, मैं आ सकता हूँ। एक्सक्यूज मी बोलते ही वो समझ जाएंगे ये क्षमा मांग रहा है। तो दूसरा वर्ड हुआ एक्सक्यूज मी, इसका सेंटेंस लिखिए। एक्सक्यूज मी, इसका सेंटेंस देखिए, इसका सेंटेंस है, इसका लिखिए, जिसका सेंटेंस, इसका एग्जांपल ऐसे लिख लीजिए, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट, डैश नाउ। अब ये इसका अर्थ हुआ कि मुझे क्षमा करे, मुझे अभी नहाना चाहिए। मैं आपको हिंदी में क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए मैं आपको हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं। अब चिंता मत कीजिए, हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना, जो बोल रहा हूं ना, मुझे क्षमा करे, मुझे अभी नहाना चाहिए। डैश का अर्थ होता है नहाना, वो बात भी होता है, ये डैश नहाना, यानी मुझे नहाना, यानी मुझे नहाना जिसना है। तो डैश नाउ, आई मस्ट डैश नाउ, आप किसी से बातें कर रहे हैं, वो मतलब बैठा है, और आपको नहाना है, तो हम कैसे बोलेंगे, सॉरी आई मस्ट डैश नाउ, ऐसे नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक्सक्यूज मी यानी सुनो, सॉरी मुझे भी नहाना है, आप जा सकते, ऐसे। तो सॉरी अच्छा नहीं लगेगा, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार प्रयोग होता है। समझिए दो वर्ड्स, पहला मैंने आपको बताया पार्डन समझ में आ गया, कन्वर्सेशन। दूसरा एक्सक्यूज मी, किसी से। देन थर्ड है अपोलॉजी। देन थर्ड है अपोलॉजी। अपोलॉजी, इसका है शोक। किसी का अचानक देहांत हो जाता है, किसी की अचानक डेथ हो जाती है, तो वो क्या बोलेगा, सॉरी, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके दादाजी पिताजी नहीं है,
क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे। आप ये नहीं बोलते सॉरी मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। तो अपोलॉजी यानी शॉक, इस माहौल में भी हम सॉरी का उपयोग करते हैं। यही है अपोलॉजी का अर्थ है शोक। शोक यानी किसी का शोक, यानी कोई शोक खबर सुनना, उसका एक कंपनी है उसका घाटा हो जाना, वो उसके दूसरे के प्रति चिंता दूसरे शौक मतलब दूसरे के प्रति जो शौक है चिंता, ये शौक के निभाना वही अपोलॉजी। तो इसका आप सेंटेंस देखिए। एग्जाम्पल, आई अपोलाइज्ड, इसको अपोलाइज्ड भी बोलते हैं। आई अपोलाइज्ड इसकी सेकंड फॉर्म अपोलाइज्ड। आई अपोलाइज्ड आई अपोलाइज्ड आई अपोलोजाइज्ड अपोलोजाइज्ड I apologized for the I apologize for the mistrust। देखिए बच्चों, अपोलॉजी आप समझिए, पहले आप समझ लीजिए कि अपोलॉजी आखिर है क्या। कि किसी की बुरी खबर सुनने पर, किसी की मतलब अचानक देहांत यानी शौक की खबर सुनने पर अपोलॉजी यानी अपनी संवेदना, इसको ऐसे लिखिए संवेदना, अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है फॉर द मिसट्रस्ट, या अचानक, या आपको अचानक खबर मिली, मुझे अपोलाइज फॉर द मिसट्रस्ट, अपोलाइज्ड मैं आपसे माफी मांगता हूं ये इस गलत व्यवहार के लिए, अविश्वास के। आपने किसी को धोखा दे दिया तो उसके लिए एक शौक होगा, तो वो बोलता है अपोलाइज फॉर द मिसट्रस्ट, कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है, वो अपनी संवेदना, मुझे बहुत ही खेद है, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आपके साथ अपमान किया, आपके साथ अविश्वास, यही अपोलाइज। मैंने आपको 3 शब्द लिखवा दिए हैं। पहला लिख लीजिए पार्डन मी, सेकंड एक्सक्यूज मी, थर्ड अपोलॉज। सेंटेंस, आई अपोलाइज्ड फॉर द मिसट्रस्ट। देन फोर्थ है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ये कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस है कि किसी का भी घाटा हो जाना, उसके लॉस में आप सॉरी बोलते हैं। सॉरी आपका इतना बड़ा घाटा हो गया, देखिए अपने ध्यान से, आप भैया एक की मोहित तो एक ही सॉरी, तो ये है ही सॉरी को दर्शाने के लिए अलग अलग स्थानों पर, डिफरेंट प्लेस पर सॉरी को रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए। आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंट वेज में सॉरी को रिप्लेसमेंट करना, सॉरी को वापस लगाना। जैसे कोई रिसाइकल करना है पूरा सॉरी को, सॉरी का टॉपिक सॉरी बोलना है। इसमें क्या करना है? इसमें सॉरी बोलना है, इसमें बोलना ही सॉरी है। तो देखिए इसका सेंटेंस देखिए, फिर मैं आपको बता, एक्सप्रेस, ध्यान से लिखिए, एक्सप्रेस कॉन्डोलेंसेस, ही एक्सप्रेस कॉन्डोलेंसेस। मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ही एक्सप्रेस कॉन्डोलेंसेस टू ऑल those affected by, he expressed those affected by the bombing। क्या मतलब हुआ? उसने जो है ना कॉन्डोलेंस का भी संवेदना, जो मैंने अपोलाइज्ड वो थोड़ा ये
उसमें संवेदना इतनी नहीं, इसमें ज्यादा संवेदना व्यक्त करते हैं। ही एक्सप्रेस कॉन्डोलेंस, उसने सभी के प्रति संवेदना व्यक्त की जो बॉम्ब से अफेक्टेड हुए, यानी बॉम्ब से उनको दर्द हुआ, यानी वो बॉम्ब से जले, जो बॉम्ब में जले मतलब बॉम्ब से फट गए, यानी बॉम्ब में जिसका मतलब मृत्यु हो गई, घायल हुए, उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मतलब इसमें भी एक सॉरी का ये संवेदना, ये वो इतना ये वो वाला इतना संवेदना नहीं था, ये मोस्ट संवेदना वो वाला शौक के लिए था। देखिए ये किसी दूसरों का नुकसान या घाटा होना, इसके लिए कॉन्डोलेंस। सॉरी का उपयोग करेंगे, आई एम सॉरी टू हियर दैट, हमने बोला आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, ऐसे सब सॉरी का उपयोग। अब हम पांचवी बात होती है, ये लिख लीजिए आप सेंटेंस, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस कमेंट में आंसर गारंटी के साथ दूंगा, गारंटी के साथ उसका आंसर दूंगा मैं आपको कंप्लीट। फिर आगे बात करते हैं हम पांचवा, होपलेसनेस। सॉरी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देखिए होपलेसनेस, निराशा। कोई उदास बैठा है, कोई मायूस बैठा है, निराशावादी को बैठा है, तो आई एम सॉरी, व्हाई आर यू दैट लुक लाइक ए सैड, आप बोलेंगे आई एम सॉरी, व्हाई आर यू लुक लाइक ए सैड, और ऐसे नहीं बोले एक्सक्यूज मी। तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसका अलग अलग प्रयोग, लेकिन है सॉरी, है सॉरी। ये जो निराशावादी के रूप में उपयोग होता है होपलेसनेस, कोई भी होपलेसनेस का उपयोग होता है। तो इसका सेंटेंस देखिए आप, होपलेसनेस का सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेंटेंस लिखवा सकता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए आई एम सॉरी टू दैट, देखिए होपलेसनेस यानी कोई निराशावादी हो, तो उससे कोई भी होपलेसनेस यानी उसकी निराशा हो, तो हमें उसकी कोई निराशावादी हो तो हमें उसकी कोई भी बात सुननी चाहिए, तो इसके लिए हम सॉरी का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम सॉरी का उपयोग करेंगे। ये होपलेसनेस, देखिए होपलेसनेस क्या है, निराशा। किसी भी चीज में निराशा होती है तो उसमें होपलेसनेस का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, इसके देखिए, हर आइज always sad, her eyes always sad। देखिए वो बोल रहा है, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल, ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। Her eyes always sad, now looked with particular hopelessness at her reflection in the glass। वो हमेशा निराशा के रूप में रहती है और उसका रिफ्लेक्टेड हमेशा ग्लास में दिखता है। तो होपलेसनेस यानी निराशा, कोई आपके सामने निराशावादी कोई बैठा है तो आप बोलेंगे सॉरी आप इतना निराश क्यों है, तो उसमें होपलेसनेस में निराश का उपयोग। इसका सेंटेंस आप खुद एक बार देख लीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा। देन छठा है फॉरबिड। फॉरबिड ये भी देखिए, फॉरबिड यानी कोई भी चीज के लिए मना करना। कैसे, इट इज forbidden for smoke at school। मतलब सॉरी, आप आगे सॉरी लगा सकते हैं, सॉरी इट इज फॉरबिडन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं एक्सक्यूज मी यानी माफी मांगता हूँ कि स्कूल में स्मोक करना, विद्यालयों में स्मोक करना निषेध है, मना है। तो फॉरबिडन के लिए कोई भी निषेध का उपयोग किया जाता है। तो आप किसी को भी मना करते हैं तो आप सॉरी का उपयोग करते हैं, तो इसी चीज में सॉरी का भी उपयोग होता है।
देन एक लास्ट वर्ड ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सॉरी एकदम अच्छे से पीटी, अब सातवां वर्ड लास्ट ले लेता हूँ, पीटी। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए मैं आपको अच्छे से लिखवा रहा हूँ। आपको और इसके लिए जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। पीटी, पीटी यानी कोई भी सिंपैथी और पीटी या सिंपैथी और पीटी, देखो मैं इसका एग्जांपल लिखवा था, योर पीटी इज वीकनेस। सॉरी आपकी दया, आपकी कमजोरी है। आप किसी से बोलेंगे आप गलत है, सॉरी आप थोड़ी मिस्टेक करें, तो इसमें भी आप सॉरी का उपयोग कर सकते हैं। सॉरी के लिए उपयोग बता दिए, पहले मैंने आपको बताया है कि फॉरबिड, फिर मैं एक्सक्यूज मी, एक फॉरबिड बताया, एक्सक्यूज मी बताया, मैंने आपको पार्डन बताया, एक्सक्यूज मी बताया, पोलाइट बताया, कॉन्डोलेंसेस, होपलेसनेस, रिग्रेट। फॉरबिड, पार्डन का मतलब होता है कोई भी कन्वर्सेशन में गलत बात होना, एक्सक्यूज मी कोई किसी से बात कर बोलना, एक्सक्यूज मी आप गलती हो जाती है, किसी सामान लेने जाते हैं तो एक्सक्यूज मी मुझे वो साड़ी दिखाइए। अपोलाइज, कोई भी अपोलाइज हो जाना, आपको आई अपोलाइज फॉर दैट, मुझे कोई भी शौक, कोई भी अलग घटना हो जानी, अपोलाइज में माफी मांगता हूँ इसके लिए, कोई भी चीज के लिए, इसके लिए। और कॉन्डोलेंसेस, शौक, घटना, संवेदना व्यक्त करना, कॉन्डोलेंसेस। सॉरी फॉर कोई भी होपलेसनेस, निराशावादी बैठा हो उसके लिए भी सॉरी का उपयोग। रिग्रेट, ही क्वाइट रिग्रेट मोर अनईजी, रिग्रेट, एक रिग्रेट बता देता हूं आपको, ठीक है, आप खुद लिख लीजिए। रिग्रेट यानी अफसोस, रिग्रेट के किसी के प्रति अफसोस दर्शाना, यही है रिग्रेट, सॉरी बताने के लिए। पीटी यानी सिंपैथी बताने के लिए, आपको सभी बता दिए ये सब सॉरी का उपयोग। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बना के दर्शा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से मैं आपको सब बता दूंगा। मैंने आपको सॉरी के इतना मतलब बता दिया, कहीं भी सॉरी का इतना मतलब नहीं मिलता है, इस चैनल पे आपको एक एक जानकारी मिलेगी। और अब आगे बात करते हैं हम प्लीज। अब हम आगे बात करते हैं प्लीज। प्लीज का कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, मैं प्लीज आपको बता देता हूं। किसी से भी समय पूछने के लिए पहला तो ये, किसी से भी समय पूछने के लिए, किसी से भी कोई चीज मांगने के लिए मांगना, देखिए किसी से भी कोई चीज मांगने के लिए, समय बताने के लिए, किसी से भी शांत रहने के लिए मतलब कृपया करने के लिए, ये 3-4 उपयोग प्लीज के हैं। देखिए टाइम में कैसा है, पहला ये देखिए समय, समय के लिए कैसा देखिए, पहला प्लीज विल यू टेल मी अ टाइम, प्लीज व्हाट इज द टाइम, प्लीज ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द टाइम प्लीज, ऐसे बोलेगा, what is the time please, what is the time please, what is the time please। और दूसरा मांगना, will you give me a water please, will you give me a glass of water प्लीज। तीसरा विल यू क्वाइट प्लीज, बस प्लीज के ये इतने उपयोग है। प्लीज का मतलब यही उपयोग करता है, किसी से कोई शांत रहने के लिए, कृपा करने के लिए, प्लीज ओनली कृपा करने के लिए उपयोग होता है। और प्लीज हेल्प, कोई भी अपने बताने के लिए प्लीज का यही है। सॉरी का मैंने उपयोग बताया, प्लीज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं, सॉरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पिछले दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन सॉरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आज आपको बता दिया है। तो सॉरी, अपोलाइज बता दिया, फॉरबिड बता दिया, कॉन्डोलेंसेस बता दिया और एक्सक्यूज मी बता दिया, सब आपको कन्वर्सेशन सब एग्जांपल के थ्रू बता दिए, सब आपको बता दिया। और कोई इसके बारे में और अधिक जानकारी कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में सैल्यूटेशंस में और कुछ टॉपिक बचा हुआ तो बता दूंगा। अगली वीडियो में मैं और नई सीडी लाऊं, मतलब और नई
कदम पर बढ़ेंगे। इंग्लिश की आपको एक एक टॉपिक में अच्छे से बताऊंगा, इंग्लिश आपकी पूरी पक्की करवाऊंगा। इंग्लिश की शुरुआत बता दी, इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करवा दिया, इंग्लिश हमारे धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। आपको बता रहा था कि मैंने आपको ये इंग्लिश शुरुआत बता दी, इंग्लिश की टॉपिक स्टार्ट कर दिए, अब आपकी इंग्लिश एकदम पक्की हो जाएगी। मैंने आपको सॉरी के एड्स कोई इतना नहीं बताता कि सॉरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इंग्लिश का एक एक टॉपिक आपके मुंह जुबान याद रहेगा। जब मैं टेंस पे आऊंगा, फिर पैसिव पे, अभी कुछ नहीं, पहले आपको इंग्लिश पढ़ाना सिखाऊंगा, बोलना सिखाऊंगा, स्पेलिंग सिखाऊंगा। अब मैं आपको स्पेलिंग्स लिखवाऊंगा बहुत सारी। अब मैं 2-3 वीडियो बस आगे वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा स्पेलिंग्स लिखवाना। पर डे बीच में थोड़ी गलत, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 2-3 वीडियो आने तो फिर मैं स्पेलिंग स्टार्ट करूंगा, आपको स्पेलिंग्स बोलवाना होगा। और अच्छे से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। सभी चारों ओर गूंजनी चाहिए कि इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है। आप देर मत कीजिए, इंग्लिश आपकी पक्की मैं करवाने का वादा करता हूं, एकदम पक्की करवा दूंगा। हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बस सब जगह ये शेयर कर दीजिएगा कि इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है। इंग्लिश आप अच्छे से मैं आपको पक्की करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।